हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस बताने वाला हूं, हिंदी साहित्य का मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले एग्जाम के लिए क्या क्या आपको पढ़ने हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इस सिलेबस को पूरी तरह से आप समझेंगे पाठ्यक्रम को, जिससे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे कि किस टॉपिक से, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को भी आपको PDF के रूप में और आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध होता रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा BA फिफ्थ सेमेस्टर का मित्रों, जो आपका ये पाठ्यक्रम है, इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और वो आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर पावे मित्रों। तो देखेंगे, ये जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपको पढ़ना है सिलेबस, ये प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आपको पढ़ना होगा मित्रों। इसमें आपको प्रथम प्रश्न पत्र जो पूछा जाएगा, 2 पेपर होंगे, 2 प्रश्न, उसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा आपका, इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है, क्या पढ़ना है, उसकी जो टाइटल होगी, जो कोर्स की टाइटल बनाई गई है, वो कोर्स की टाइटल साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, इस नाम से रखा जाएगा। जो प्रश्न पत्र आपका पहला होगा यानी प्रथम प्रश्न पत्र, तो इसमें साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, इस टाइटल से इस प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। इसका पूर्णांक जो रखा गया है, ये आपका 75 + 25, यानी कि आपको 75 मार्क्स जो मिलेंगे वो आपको लिखित पेपर में जो लिखना होगा उससे निर्धारित होगा, और 25 मार्क्स आपका ट्यूटोरियल से दिया जाएगा। यानी कि आपको 25 + 75 यानी कि 100 मार्क्स गेन करने होंगे, जो कि आपको फर्स्ट पेपर में लेने हैं। अब देखेंगे इसमें मित्रों, टोटल जो यूनिट आपको पढ़नी होती है, ये टोटल यूनिट आपको यूनिट वाइज मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखेंगे, ये फर्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ना है, ये फर्स्ट यूनिट में आपको भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है मित्रों। काव्य प्रयोजन यानी भारतीय काव्य शास्त्र जो होगा, उसमें आपको पढ़ना है काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य का स्वरूप और काव्य की आत्मा। ये इन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है विशेष रूप से। इनसे संबंधित क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, जो लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में होंगे मित्रों। इसके पश्चात जो है यूनिट सेकंड में जो आपको पढ़ना है, इसमें भारतीय काव्य सिद्धांत, भारतीय काव्य सिद्धांत के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और अंतिम है औचित्य सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को भी आपको पढ़ना होगा, जो यूनिट सेकंड के अंतर्गत रहेगा मित्रों। ये बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा, जिससे सारी चीज़ें आपको एक बार देखने में ही समझ में आ जाएंगी, पूरी तरह से आप उसको पहुंच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये आपका सेकंड यूनिट हुआ। अब थर्ड यूनिट में जो आपको पढ़ना है, ये थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपको साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं, यानी साहित्य शास्त्र की जो अवधारणा है उसकी विषय में पढ़ना होगा मित्रों। इसमें काव्य रूप और काव्य गुण, शब्द शक्ति और काव्य दोष, ये 4 बिंदु आपको विशेष रूप से पढ़ने होंगे कि काव्य दोष क्या होता है, शब्द शक्ति क्या है, काव्य गुण क्या होते हैं और काव्य के रूप क्या हैं। तो ये 4 बिंदु मुख्य रूप से होते हैं, जो साहित्य शास्त्रीय अवधारणा के रूप में रहेगा टॉपिक। अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा मित्रों, ये यूनिट 4 के अंतर्गत आपको यूनिट 4 में आपको पढ़ना है नाट्य शास्त्र, यानी नाट्य शास्त्र में भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय वृत्ति। आपको बताना होगा कि भारतीय नाट्य शास्त्र कौन कौन से हैं, उसके परिचय किस प्रकार से आप समझेंगे, कर पाएंगे। इसके बाद अभिनय, रूपक, कथा, नेता या नायक, नायिका, रंगमंचीय विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आपको नाट्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगा आपके लिए मित्रों। सारे बिंदुओं को पूरी तरह से आप समझ पाएंगे।
और इसके पश्चात आपको यूनिट 5 में पढ़ना है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आपको, जिसमें कि अरस्तु को हमें विशेष रूप से देखना है। इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अरस्तु, और उसमें अनुकरण सिद्धांत, यानी कि अनुकरण सिद्धांत के बारे में जानना है, विरेचन सिद्धांत, और कालरिज ने जो लिखा है इसमें कल्पना और फैंटेसी, इसके बारे में वर्ड्सवर्थ के का जो लिखा हुआ है का काव्य भाषा सिद्धांत, रिचर्ड्स ने लिखा है का संप्रेषण सिद्धांत, जो कि रिचर्ड्स के बारे में, हमको रिचर्ड्स के बारे में जो लिखा गया है, इन्होंने लिखा है इसको, इस सिद्धांत को पढ़ना है। टी.एस. इलियट का निर्भय व्यक्तिकर्ता का सिद्धांत, यानी कि टी.एस. इलियट ये इंग्लिश लिटरेचर के पोएट हैं मित्रों। ये सभी लोग रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और अरस्तु तो हिंदी में भी जाने जाते हैं मित्रों। तो ये सारे जो इंग्लिश के पोएट हैं, इंग्लिश के जो पोएट के रूप में जाने गए हैं, इनके बारे में भी आपको टी.एस. इलियट का निर्भय व्यक्तिकता का सिद्धांत, वृत्ति और अभिनय, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी साहित्य के रूप में, उसमें क्या इन्होंने अपनी भाषा को किस रूप में हिंदी साहित्य में उतारा है, किस तरह से हिंदी साहित्य में वो चीज़ें ली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना होता है। इसके पश्चात जो है यूनिट 6 में आपको देखना है इसमें कि हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी, यानी हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी के अंतर्गत आपको हिंदी आलोचना का विकास पढ़ना होगा, सैद्धांतिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना, यानी कि ये आपको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी फिफ्थ टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी। इसको आपको बिंदुवार क्वेश्चंस इसमें से दिए जाएंगे, इसको आपको विधिवत देखना होगा मित्रों। और इसके पश्चात आपको 7 नंबर यूनिट में जो पढ़ने हैं मित्रों, समीक्षा की विचारधाराएं, यानी समीक्षा क्या होता है, इसकी विचारधाराओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें नई समीक्षा क्या होती है, नवशास्त्रवाद, यथार्थवाद, अभिजात्यवाद और नव्य अभिजातवाद, यानी अभिजात्यवाद और नव्य अभिजातवाद के बारे में जानना है। कलावाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, संरचनावाद तथा उत्तर संरचनावाद, ये हमको पढ़ना होगा। और विखंडन, तो ये बिंदु होते हैं जो कि समीक्षा की विचारधाराएं के आधार पर आपको देखना होगा। इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस सभी यूनिवर्सिटियों में इसमें से संबंधित रहेंगे मित्रों। अब आप देखेंगे जो लास्ट यूनिट आपकी होगी, ये यूनिट नंबर 8 में देखेंगे, इसमें आलोचक एवं आलोचना दृष्टि, इनके बारे में हमको किन किन लेखकों के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य में लोक मंगल, और प्रेमचंद जी का साहित्य का उद्देश्य, प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद जी का छायावाद और यथार्थवाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, डॉक्टर नागेंद्र मेरी साहित्यिक मान्यताएं। और इसके पश्चात ये रामविलास शर्मा जी का लिखा हुआ तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, यानी इन्होंने लिखा है तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, ये आपको इस तथ्य के अंतर्गत अध्ययन करना है। नामवर सिंह का लिखा हुआ कहानी, जो कहानी लिखी है नई और पुरानी, ये आपको पढ़ने होंगे। मुक्तिबोध में नई कविता का आत्मसंघर्ष, यानी नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो आपको फर्स्ट से लेकर के 8 यूनिट तक जो है इसमें पढ़ना होगा। प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चंस बनेंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, 3 प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मित्रों, जो कि पूरी ही तरह से आपको समझना होगा। और पूरे ही यूनिटों का वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा। और मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें। BA 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य को यदि आपको पूरी तरह से समझना है, उसको जानना है, तो आप धरा क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और सारे ही वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है कुछ यूनिवर्सिटियों में, जो भी अभी
बदल भी सकती है और परीक्षा की तिथि से पूर्व सारी वीडियो को अपलोड करने का प्रयास होगा। तो कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।